अभी तो मोहब्बत का आगाज है। अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिल नसी तेरा अंदाज है। बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 तक एक एक क्वेश्चन देख चुके हैं विथ 100% कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे आगे वाला टॉपिक। अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले कि ये टॉपिक हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल सा इंटीग्रेशन पढ़े थे 7.1 में। इंटीग्रेशन सिंपल सा पढ़े थे, इसमें बहुत सिंपल सिंपल स्टार्टिंग बेसिक था। उसके बाद हम लोग 7.2 पढ़े, जिसमें हम लोग स्टडी किए थे सब्स्टिट्यूशन। जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो हम लोग नीचे वाले को t मान के बनाते थे। 7.3 में हम लोग क्या स्टडी किए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग बहुत सारा सीखे थे। जैसे साइन एक्स अपॉन कॉसेक एक्स या कुछ भी हो सकता था, tan एक्स, ऐसा कुछ भी बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते थे। तब हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे। उसके बाद हम लोग 7.4 में स्टडी क्या किए। 7.4 में हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग एक पार्टिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस टाइप का फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते थे। रूट के अंदर भी होता था, कभी कभी रूट के बाहर भी होता था। नाम था इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फॉर्म, अलग अलग टाइप का। ठीक है। उसके बाद अभी भी खत्म किया हम लोग 7.5, जिसमें हम लोग स्टडी किए हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक आने वाला है। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं उस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग इनटू में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं सीख पाए हैं। जैसे अभी कुछ टाइप्स हम लोग देखें, तो क्या अगर x cos x इंटीग्रेशन आ जाएगा तो हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। x एक अलग फंक्शन है जो अलजेब्रिक फंक्शन है, cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अलग अलग करके उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। देखिए कैसे होता है। तो इसमें दो फंक्शन होंगे, एक हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिक और एक अलजेब्रिक, या कोई जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है लॉगरिथमिक, हो सकता है log x और tan x हो सकता है। ठीक है, या log x और tan x जगह पर e की पावर x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो फंक्शन होंगे, वो इनटू में होंगे, है ना। तो देखिए उसका हम लोग कैसे इंटीग्रेशन सीखेंगे। चलिए पहले हम लोग समझते हैं अच्छा से। सपोज दो फंक्शन है x और cos x, उसमें से एक को हम लोग u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को u मान लेंगे, सेकेंड को v मानेंगे। ठीक है, अब u और v भी मानने में थोड़ा सा कुछ हम लोग को समझना पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले मान लीजिए दो फंक्शन है u और एक v, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, u हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और v हो गया सेकेंड फंक्शन। रूल होता है फर्स्ट फंक्शन को बाहर करिए, u को बाहर करिए और दूसरा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, v का इंटीग्रेशन। ठीक है, u को बाहर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन। टेंशन नहीं लेना है, जब एग्जांपल हम देंगे, क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको 100% समझ में आने लगेगा। देखिए u को बाहर करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट और एक बार और इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। जिसको इंटीग्रेट किया, v को इंटीग्रेट किए थे तो v को फिर इंटीग्रेट करेंगे, और जो बाहर है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। बाहर u है तो ये u का डिफरेंशिएशन करेंगे du by dx, और एक dx हम अपने तरफ से खुद से लगा देंगे। ठीक है, यही रूल है। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब है नहीं। एक दो क्वेश्चन के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, फिर से समझते हैं। u इंटू v, u हम फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, v सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। रूल है पहला फंक्शन u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन,
माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन होगा, बीच में बड़ा ब्रैकेट रहेगा। जिसको इंटीग्रेट किए उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, v को इंटीग्रेट किए थे, थी को इंटीग्रेट फिर से करेंगे, और जो बाहर था u उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद एक dx अपने तरफ से लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे बुक का क्वेश्चन ना। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 17 आपके बुक का, सपोज i इक्वल टू है x cos x, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे कि u किसको माने और v किसको माने, तो u और v मानने में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा आइलेट। ठीक है, आइलेट देखिए क्या होता है। यहाँ आइलेट का मतलब आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स जानते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, जैसे लॉग एक्स हो गया। ठीक है, एक फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब वो हो सकता है लीनियर, हो सकता है एक्स हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रिक मतलब एक्स वाला, आप समझ रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो sin x हो, cos x हो, log tan x हो, कुछ भी हो सकता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर a। ठीक है, आइलेट का मतलब समझिएगा जरा। अब इसी से हम लोग सीखेंगे किसको u और किसको v मानते हैं। देखिएगा, इस साइड में अगर हम जाते हैं तो इस साइड वाला फंक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइलेट में, आइलेट में हम लोग ऐसा करेंगे, इस साइड बढ़ते जाइएगा तो इधर आपको इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन मिल जाएंगे। देखिएगा, इसका मतलब हम सारा क्लियर करने वाले हैं। इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे, जैसे देखिएगा ना, अगर इस साइड जितना इधर है वो उतना आसानी से इंटीग्रेट हो पाता है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर आपको मिल गया एक आई और ए, मतलब इनवर्स फंक्शन, जैसे इंटीग्रेशन करना होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और एल मतलब लॉगरिथमिक लॉग एक्स, तो आसानी से हम लोग u और v किसको मानेंगे, तो आई लेट में सबसे पहले कौन आया है, आई, और एल में आई पहले आया है, तो सबसे पहले हम u i को मान लेंगे। ठीक है, और एल को मानेंगे v, मतलब इनवर्स फंक्शन को u मानेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन को v मानेंगे। जो इधर वाला है, सबसे पहले यहाँ भी रूल लिखा हुआ है u इंटू v, तो पहले वाला को u माना जाता है, बाद वाला को v माना जाता है, जिससे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आसानी से हम लोग सोल्व कर सके। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप इसी को मानिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप किसी को u और v मानिएगा तो हमसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बट इजी पड़ता है इधर वाला को u मानने में और उधर वाला को v मानने में। जितना इधर आप जाइएगा उतना आसानी से आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा, इसमें आपको समझना पड़ेगा किसको u माने और किसको v माने। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन है, देखिएगा जरा। एक अलजेब्रिक है, हमारे पास जो फंक्शन है एक अलजेब्रिक है, और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक। अब पहले ज्यादा इजीली हम लोग रूल के अकॉर्डिंग किसको मानते हैं, ए अलजेब्रिक को u मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक को v। तो यहाँ हम अलजेब्रिक को u मान लिए और ट्रिगोनोमेट्रिक को v मान लिए। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलने वाले हैं। देखिएगा कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो जैसा रूल हम लोग पढ़े हैं, क्या किया जाता है, u को बाहर करेंगे v का इंटीग्रेशन, यही रूल कहता है। u को बाहर करेंगे v का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा ब्रैकेट और दो बार इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, v का इंटीग्रेशन करते हैं, और जो बाहर बच गया है उसका डिफरेंशिएशन du बाई dx, बाहर u है तो u का डिफरेंशिएशन, और एक बार dx अपने से लगा देंगे। ठीक है, देखिएगा जरा, यहाँ पर u हमारा क्या है, x है, x को बाहर कर देंगे हम लोग। v क्या है हमारा, cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन v क्या है हमारा, cos x, तो cos x का फिर से इंटीग्रेशन होगा, और बाहर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन, बाहर क्या है x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिएगा क्या होने वाला, x cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sin x होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिए। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट खत्म हो गया,
x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर 1, ठीक है। देखिएगा cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x, तो ये बड़ा ब्रैकेट दोनों खत्म हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और dx था वो रहेगा I इक्वल टू x sin x एज इट इज माइनस sin x का sin x इंटू 1 क्या होगा sin x ही होगा। चलिए एक बार रुक जा रहे हैं हम लोग, sin x dx, ठीक है। sin x इंटू 1 sin x हो गया। अब I इक्वल टू कितना आसान होगा x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया माइनस sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको सोचना पड़ेगा u किसको माने और v किसको माने। बहुत सारा एग्जांपल में दिया हुआ है और हम जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आने लगेगा कैसे हम लोग क्या करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखने से पहले एक छोटा सा नोट को हम लोग ध्यान रख लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन हो पाएगा अगर इनटू में कोई होगा तो, ठीक है। यही ना u इंटू भी का मतलब हुआ। u इंटू भी का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन अगर इनटू में होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे। लेकिन क्या सारे फंक्शन का कर पाएंगे? नहीं, सारे फंक्शन का नहीं हो पाएगा। कुछ वैसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन u इंटू भी पर कर पाना मतलब बाई पार्ट से कर पाना पॉसिबल नहीं है। उन्हीं में से एक है अंडर रूट एक्स साइन एक्स डीएक्स। इस टाइप का इंटीग्रेशन, इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इट इज इंटीग्रेबल, इट इज नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है जैसे y इक्वल टू, देखिए किसी का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो पाता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है प्लस सी। ऐसा इसका इंटीग्रेशन इसलिए हो पाता है क्योंकि अगर माइनस cos x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस sin x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अंडर रूट x sin x को आप देखेंगे तो कोई ऐसा दुनिया में फंक्शन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही फंक्शन नहीं करता है जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अंडर रूट x sin x आएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हालांकि ये u इंटू v के फॉर्म में है ना। तो मतलब हम लोग ये सीखे कि उसी का इंटीग्रेशन हो पाएगा जिसका डिफरेंशिएबल, जो किसी का डिफरेंशिएबल है, मतलब जो किसी का डेरिवेटिव है, जो किसी को डिफरेंशिएशन करने के बाद इतना आना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट है, आप ऐसा नहीं है कि u इंटू v पर सारे फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट ही कर पाएंगे। ये इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है, किसी को डिफरेंशिएशन करने के बाद इतना नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने तरफ से। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ए बी यू इंटू भी पर है। तो जैसा कि हम लोग क्या अभी सीख रहे थे, हम लोग सीख रहे थे कि u इंटू भी के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं डियर इंटीग्रेशन रूल एक बार फिर से दिमाग में रखिएगा। u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन, माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रेट किया है उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट बंद, जो बाहर था उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, du by dx, और एक dx अपने से लगाते हैं। इसको भी देखने वाले हैं हम लोग ना। तो देखिए सबसे पहले किसको u माने किसको भी माने उसको देखने के लिए आइलेट हम लोग लिखते हैं। आइलेट में देखिएगा जरा कौन कौन फंक्शन है। एक्स स्क्वायर ये अलजेब्रिक है और ई एक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो हम लोग बाहर अलजेब्रिक को लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे, ठीक है, इजी पढ़ने के लिए। अब बाहर कर देते हैं, रूल कहता है u को बाहर करिए, u की जगह पर एक्स स्क्वायर है उसको बाहर करेंगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा e की पावर x का, माइनस बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ठीक है। जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ब्रैकेट बंद, और जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार dx अपने से लगा लेंगे, ठीक है। i इक्वल टू देखिए क्या होने वाला है डियर एक्स स्क्वायर e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e के पावर x होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और dx लगा ही रहेगा, ठीक है। आप देखिए जैसे ही एक इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया dx, अब फाइनल नहीं हो पाया, अब इसको फिर से हम लोग u इंटू v पर तोड़ेंगे क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेट अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे,
आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस टू कांस्टेंट है उसको बाहर रखिए जरा, टू कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर रख दे रहे हैं और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या बच जाएगा e टू द पावर इनटू एक्स dx है ना। इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस टू को बाहर रखेंगे, फिर u इंटू v पर। जैसा कि आप देख रहे हैं e का पावर x और x इसमें एक्सपोनेंशियल है और अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को हम लोग u मानते हैं। ठीक है, देखिएगा अलजेब्रिक एक्स है, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक जो पहले रहता है उसको u मानते हैं। ठीक है, तो x को बाहर करेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट बंद, और जो बाहर है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dx by dx। ठीक है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस टू, तो अभी बाहर है, टू बाहर है हमारा, x बाहर है, e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x ही होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dx रहेगा, ब्रैकेट अभी भी है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर e के पावर x माइनस टू बाहर है, एक e के पावर x माइनस, ये देखिएगा e के पावर x इंटू वन, e के पावर x ही होगा और dx। ठीक है, i इक्वल टू, अब आखिरी लाइन बच गया है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस टू बाहर है, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी के पावर एक्स नहीं होता है। ठीक है, और प्लस सी, अब इंटीग्रेशन हमारा फाइनल हो गया, प्लस हम कर दिए सी। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल सा हम करने वाले हैं, जो किया जा सकता है वो ये है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, टू एक्स ई टू द पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। कुछ कॉमन अगर हो रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है डियर, देखिएगा जरा, e के पावर x कॉमन है, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, आंसर आया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, बाहर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो हम लोग तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखे यू इंटू डी पर, बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है। तो हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में डियर।